नितिन वर्मा, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माधुरी एकेडमी में। अगर आप थंबनेल देखकर हमारी वीडियो पर क्लिक किए हैं तो आप एकदम सही जगह आए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने की ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं। इस टेक्निक को सीखने के बाद आपको इस टॉपिक पर कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस टेक्निक को सीखने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो आइए सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें सीख लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं, वो आप केयरफुली समझेंगे। यहां पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले कोई भी एलिमेंट अगर लिखा जाता है बेटा तो कैसे लिखा जाता है, तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, केयरफुली आप लोग ध्यान देंगे। देखिएगा बेटा, यहां पर जैसे यहां पर लिखा हुआ है, ये मैंने लिख दिया है, क्या ये मैंने x बनाया है और यहां पर लिखा है z और यहां पर क्या लिखा है a। तो ध्यान दीजिए, ये जो z है वो आपका है क्या, एटॉमिक नंबर है। क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर है। क्लियर हो जाएगा पॉइंट। ये जो आपका a है वो आपका क्या है, एटॉमिक मास है। क्या है, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं। क्लियर हो जाएगा। और ये आपका क्या है बेटा, ये आपका सिंबल, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो जाएगा। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे ई माइनस से। इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई माइनस से। और प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा P प्लस से। प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं P प्लस से और न्यूट्रॉन को N0 से रिप्रेजेंट करेंगे न्यूट्रॉन को। क्लियर हो जाएगा। ये कुछ बेसिक पॉइंट थे, यानी कि जो इसके शॉर्ट टर्म है उसका लॉन्ग टर्म क्या बोलेंगे, ये सारी चीजें आपको जानना बेहद जरूरी था। ये इसका बेसिक था तो मैंने ये आपको बता दिया है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको कुछ फॉर्मूले और उसके बाद मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं इस टॉपिक पर। आप कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आप नोट कर चुके हो तो आइए अब हम लोग सीखते हैं फॉर्मूला की। तो आइए अब हम लोग सीख लेते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला आप लोग ध्यान देंगे, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू, क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर और प्लस क्या, न्यूट्रॉन। क्या होता है, न्यूट्रॉन। क्लियर हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये फॉर्मूला है। बस आपको ये फॉर्मूला और एक फॉर्मूला मैं और बता देता हूं और इसका शॉर्ट टर्म भी मैं लिख दे रहा हूं बेटा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसी फॉर्मूले से आप किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां पर मैंने देखिए, यहां पर लिखा भी हुआ है, एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और देखिएगा यहां पर एटॉमिक नंबर को जेड से और प्लस न्यूट्रॉन को बेटा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो N0 से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि ये आपका क्या है बेटा, ये फॉर्मूला आपका क्या है, ये फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। क्लियर हो जाएगा। इसी फॉर्मूले से आपको निकालना है। एक दूसरा फॉर्मूला भी समझ लेते हैं। एक दूसरा फॉर्मूला यहां पर आप देखिएगा, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। यानी कि ये जो फॉर्मूला मैं बताने चल रहा हूं ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। यहां पर आप केयरफुली देखेंगे तो ये फॉर्मूला क्या है, समझिएगा। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू प्रोटॉन। तो यहां पर आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जेड से। और यहां पर ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और प्रोटॉन को बेटा पी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यानी कि आपको जो नेक्स्ट फॉर्मूला क्रिएट होता है वो क्या होता है, जेड इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू पी। इट मींस क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू प्रोटॉन। अभी मैं आपको एक जबरदस्त
कुछ ऐसे एलिमेंट का नाम बताने वाला हूं जिसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और उसके एटॉमिक नंबर सब कुछ सेम होते हैं। वो कौन से एलिमेंट हैं, ये आप जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहां पर आपको ए, जेड की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, जेड की जगह हम लिख सकते हैं ई, इट मींस इलेक्ट्रॉन, और फिर जेड की जगह ही हम प्रोटॉन लिख सकते हैं। इसका मतलब है ये आपका पहला फॉर्मूला बना, ये आपका क्या बना बेटा, पहला फॉर्मूला बना, ये दूसरा बना, और तीसरा आप ध्यान दीजिए, आपको मेनली दो ही फॉर्मूला याद रखना है, बट मैं यहां पर आपको सारे फॉर्मूले बता दूंगा। ए इज इक्वल टू जेड की जगह आप क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन, और प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। और फोर्थ फॉर्मूला जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू प्रोटॉन और क्या हो जाएगा, प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये कुछ थे आपके बेसिक फॉर्मूले। इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, हम लोग निकाल लेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या किसी भी एलिमेंट के। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, बट आपको यही दोनों क्लियर करना है, यही दोनों याद रखना है। ये थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला मैंने क्यों बताया है कि जेड की जगह हम इस वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं। क्लियर हो जाएगा पॉइंट। यहां पर देखिए, जेड इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, यानी कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आइए अब समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है 11Na23। इट मींस स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका है सिंबल, क्या है, ये आपका सिंबल है, और ये क्या है, Z को रिप्रेजेंट करेगा, इट मींस एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और 23 किसको रिप्रेजेंट करेगा, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेगा, A से, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहां से क्लियर हो गया होगा। तो एक फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा था, अगर आप लोगों ने केयरफुली देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देखिए। वहां पर मैंने लिखा था Z इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू P। क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, Z एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू प्रोटॉन। इसका मतलब यह है कि जितने जितने एटॉमिक नंबर हैं, यानी कि इस सिंबल का, इस एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर है वही उसका इलेक्ट्रॉन होगा, वही उसका क्या हो जाएगा बेटा, प्रोटॉन हो जाएगा। तो यहाँ एटॉमिक नंबर कितना लिखा हुआ है, 11, तो उसका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 11, और प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, 11। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब समझते हैं कि प्रोटॉन कैसे निकालेंगे। तो प्रोटॉन निकालने के लिए यहां पर आपको ये फॉर्मूला लिखा गया है, इस फॉर्मूले में आप पुट कर दें, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करें, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, न्यूट्रॉन मिल जाएगा। यहां पर आप बहुत ही केयरफुली समझेंगे, यहां पर आप बहुत ही केयरफुली समझेंगे न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकाल चुके हैं, अब हम कैसे न्यूट्रॉन निकालेंगे। तो ए की वैल्यू आपको दी गई है, ए की वैल्यू कितना दी गई है, 23 इज इक्वल टू जेड की वैल्यू आप देखिए कितना दी गई है, तो 11, और प्लस क्या बेटा, न्यूट्रॉन। अब हम न्यूट्रॉन को एक साइड कर लेंगे, यानी कि इसको ट्रांसफर कर देंगे। 23 माइनस कितना हो जाएगा, 23 माइनस 11, और 23 में से 11 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 12 आ जाएगा। इट मींस न्यूट्रॉन जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन कितने हैं, 11 है, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 12 हैं। क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11 एंड न्यूट्रॉन 12 है। यहां से समझते हैं कि प्रोटॉन जो है, सॉरी, यहां से समझते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है उसको, एटॉमिक नंबर भी क्या है आपका, यहां पर 11 है, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे तो आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। तो आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, जो आपको एनसीईआरटी के बुक में भी दिया गया होगा, क्लास 11th में आप देख सकते हैं, वहां पर क्वेश्चन आपको मिलेगा ब्रोमीन का।
तो क्वेश्चन आपको मिलेगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन ब्रोमीन। क्लियर हो जाएगा। तो यहां से इसको आप नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं ब्रोमीन का। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ब्रोमीन। क्लियर हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा ब्रोमीन को रिप्रेजेंट करेंगे Br से और इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 35। ये जो 35 लिखा गया है ये क्या है भैया आपका, ये क्या है बोलो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो 35 लिखा हुआ है वो क्या है, जेड है। क्या है? एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर ही किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल होता है। क्लियर हो जाएगा पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 35 एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा 35 और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 35। क्लियर हो गया। यहां पर देखिए जो 80 लिखा हुआ है आपका, 80 बेटा ये एटॉमिक मास है, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको न्यूट्रॉन भी मिल जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहां से मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूं। ए की वैल्यू कितना दी गई है 80 इज इक्वल टू जेड की वैल्यू आपको 35। क्लियर हो गया। 35 और प्लस क्या न्यूट्रॉन। क्लियर हो जाएगा। न्यूट्रॉन निकालेंगे कैसे, 35 को ट्रांसफर कर लो तो 80 माइनस 35 न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा 45। दिस इज फाइनल आंसर। फर्स्ट इज सेकेंड एंड ये थर्ड। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको यहां से मिल गया। एक पॉइंट मैं यहां से आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है, बहुत ही याद रखने वाली पॉइंट है। जो याद रखने वाला पॉइंट है वो क्या है, यहां पर केयरफुली ध्यान दीजिए। बहुत ही इजली मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं, बस आप केयरफुली ध्यान देंगे कि यहां पर आप अगर थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो यहां पर आप बताइए मैं कौन सा एलिमेंट ले लूं। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर कोई भी एलिमेंट आप बोलिए, इतने ही एलिमेंट का नहीं, आप और भी एलिमेंट का ले सकते हो। क्लियर हो जाएगा पॉइंट। यहां पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैं ऑक्सीजन ले लेता हूं। यहां पर हमने क्या ले लिया, ऑक्सीजन। यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं कि बेटा ये आपका सिंबल है, ऑक्सीजन का सिंबल है। ये 8 जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है जेड को, और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को, और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटॉन को। इट मींस एटॉमिक नंबर 8 होगा, इलेक्ट्रॉन 8 होगा और प्रोटॉन भी कितना होगा 8 होगा। क्लियर हो जाएगा। और ये जो 16 है बेटा ये आपको एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो जाएगा पॉइंट इतना। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल एटॉमिक मास है, फिर से एक बार सुनिए, एटॉमिक नंबर का अगर जस्ट डबल मल्टीपल 2 है, क्लियर हो जाएगा। एटॉमिक नंबर का अगर जस्ट डबल एटॉमिक मास है तो बेटा उसका इलेक्ट्रॉन, उसका प्रोटॉन और उसका न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। यही आपको याद रखने वाला पॉइंट और एक अमेजिंग पॉइंट था। क्या अब आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्या निकालने की जरूरत पड़ेगी बेटा, नहीं पड़ेगी ना। तो आप इस तरह के क्वेश्चन अपनी बुक से निकालिए। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो आइए एक और बता देता हूं। यहाँ पर देखिए जो भी नंबर यहाँ पर लिखे गए हैं, जो भी एलिमेंट यहाँ पर लिखे गए हैं, उनके जो भी एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 6 यानी कि कार्बन जो है ये क्या है, कार्बन सिंबल है, 6 इसका एटॉमिक नंबर है और इसका जस्ट डबल एटॉमिक मास है। क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल होंगे। अभी मैं एक करके दिखा देता हूं आपको। इसका यहाँ पर देखिए 7, ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है, इसका जस्ट डबल क्या है, यहाँ पर 14 एटॉमिक मास है, और ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का सिंबल है। ये मैं आपको बता चुका। ऑक्सीजन है, और यहाँ पर देखिए 16 जो है ये एटॉमिक नंबर है। सल्फर है, ये सल्फर का सिंबल है S, और 32 इसका क्या है, एटॉमिक मास, यानी कि ये 16 का क्या है, जस्ट डबल है। क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम 12 एटॉमिक नंबर होता है और उसका जस्ट डबल एटॉमिक मास होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर
कितना 20 और इसका जस्ट डबल 40 इसका एटॉमिक मास। ये आपका है हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और उसका जस्ट डबल क्या हो जाएगा इसका एटॉमिक मास। यानी कि ये आपके सामने जितने भी एलिमेंट लिखे गए हैं ये सब के सब क्या है, इनके एटॉमिक नंबर जस्ट डबल है किसके, एटॉमिक मास इसका जस्ट डबल है एटॉमिक नंबर के। क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, समझ में आया ना, क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहाँ पर मैं आपको एक करके दिखा देता हूं, यहाँ पर मैं आपको किसी भी एक एलिमेंट का पूरा सोल्यूशन करके दिखा देता हूं। अब देखिएगा यहाँ पर कंक्लूजन लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू प्रोटॉन इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे। इतने जो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सबके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस तरह के और भी एलिमेंट आपको मिलेंगे, फिलहाल मैं आपको इतना ही एलिमेंट बताया हूं। आइए फटाफट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन का ही हम बता देते हैं। तो O16 हो जाएगा, O सिंबल है, 8 एटॉमिक नंबर है और ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास 16 हो जाएगा। तो फॉर्मूला चिपकाएंगे H इक्वल टू Z प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर हो जाएगा पॉइंट। यहाँ पर देखिए 8 आपका क्या है, 8 आपका क्या है बेटा, Z है, तो Z की जगह 8 लिख देंगे और 16 क्या है आपका, 16 आपका A है और ये Z क्या है, सॉरी 8 क्या है आपका Z है। क्लियर हो जाएगा। तो Z की जगह हम 8 लिख सकते हैं और A की जगह क्या लिख सकते हैं, 16। अब आपको निकालना क्या है, न्यूट्रॉन। क्लियर हो जाएगा। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 ट्रांसफर कर लेंगे -8 क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की वैल्यू 8। बोलो यार आई कि नहीं आई, बोलो आई कि नहीं। और अगर Z इक्वल किसके हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के इज इक्वल टू किसके, प्रोटॉन के। बोलो आया कि नहीं आया, बोलो आ गया कि नहीं। इट मींस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब के सब कितने आएंगे, 8 आएंगे। क्लियर हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आई होप कि आप लोग के इस तरह के क्वेश्चन अब नहीं फंसने वाले हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।